हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज है नवरात्रि का डे 6 और छठे दिन में पूजा होता है माता कात्यायनी का। तो आज कल हमारे दिन की शुरुआत और दिन की एंडिंग जो है वो पूजा से ही होती है। सो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ सारा साफ़ सफाई करने के बाद पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पान, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि माता को भोग में पान कितना ज़्यादा पसंद है। और 5 दिनों से ना मैं पान तो मंगा रही थी, लेकिन मैं सीधे ना चढ़ा दे रही थी, मैं ऐसे बना नहीं रही थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो पान जो है वो उनके भोग में लगता है। पिछले साल मैं डेली भोग लगाया करती थी और इस बार ना मैं भूल ही गई थी। तो आज मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने लौंग इलायची सब कुछ डाल के पान को बना दिया है। और आज जो हमें ये अड़हुल का फूल मिला था ना, बहुत मतलब अच्छा सा मिला था, थोड़ा बड़ा बड़ा खिला हुआ लग रहा था। नहीं तो बाकी टाइम ना वो कोढ़ी ही तोड़ लेते हैं, मतलब जब कली ही रहती है ना तभी तोड़ लेते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा बड़ा फूल नहीं होता है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने जो जौ बोया था ना, वो चूहा जो है वो जौ खा गया फर्स्ट डे ही। तो उस पर ना किसी और ने भी किन्हीं और ने भी कमेंट किया था कि दी मेरा भी ना जो मैंने जौ बोया था वो चूहा खा गया है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सो फ्रेंड्स, अब टेंशन लेने से क्या ही होगा, जो चीज़ें होनी रहती है वो हो ही जाती है। हमें ध्यान नहीं आया कि हमारे घर में चूहा है और वो खा भी सकता है, इसलिए हमें नहीं पता चला और वो खा गया। तो इसमें टेंशन लेने की बात कोई ऐसी नहीं है। जो भगवान की मर्ज़ी होगी ना वही होगी। तो आप इतना ज़्यादा खुद को परेशान ना करें। भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। जो चीज़ें भगवान को सही लगती है वही चीज़ें हमारे साथ होती है। हाँ, 1 मिनट के लिए, तत्काल के लिए हमें ज़रूर बुरा लगता है अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो, लेकिन शायद कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई हमारे लिए छिपी होती है, तभी वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। ऐसा ही पूरा दुनिया मानता है और ऐसे ही मानने से ये दुनिया चल रही है, क्योंकि हर चीज़ में हमें ज़िंदगी में यही सीखना होता है कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूँढनी है, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने आप को इसी तरह से समझा के, इसी तरह से सोच के पॉजिटिव रखना होता है। न आवो तै रघुपति सेवक न कहावो, जो संत संकर करहि तहाई, तदपि हतौ रघुवीर तिहाई। रघुपति चरण नाई, सिरु चलेउ तुरंत अनंत, अंगद नीलमय अंदनल संग सुभग हनुमंत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ रामायण का पाठ, और डेली सुबह शाम मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ अभी नवरात्रि में। और रामायण का पाठ करने के बाद फिर मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, जो कि मैं खंड पाठ करती हूँ। कोई कोई संपूर्ण पाठ करते हैं तो उन्हें डेली 13 अध्याय में जो है 13 पाठ में बटा हुआ है दुर्गा सप्तशती, तो वो 13 के 13 अध्याय करते हैं। लेकिन मैं खंड पाठ करती हूँ, तो मैं 9 दिनों में उस 13 अध्याय को डिवाइड करके 9 दिनों में कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो आज बासु की स्कूल खुली हुई थी, लेकिन मैंने इसको नहीं भेजा। लेकिन अंश स्कूल गया है तो वो तो चला जाता है 6:30 में ही। और यहाँ पे अब हमारा पूजा ख़त्म हो गया है, तो पूजा ख़त्म करने के बाद ना सबसे पहले हम बैठ के चाय ही पीते हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी खाया पिया नहीं होता है, पहले पूजा ही करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें चाय की नीड होती है। तो बस पूजा ख़त्म करते ही ना सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। और खाना बना के खाने के बाद मैं पहले वासु को सुलाती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है ना कि वासु के साथ साथ ना थोड़ी देर मैं सो जा रही हूँ फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी देर ना मैं सो जा रही हूँ, इसीलिए मुझे ना पढ़ने में लेट हो जाता है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं लगभग बैठी हूँ 1:45 के आसपास पढ़ाई करने के लिए। और जहाँ पे आज कई दिनों से मैंने मैथ सॉल्व नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैथ सॉल्व करना है मुझे, तो आज मैं मैथ सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ। बहुत सारे लोगों के ना मन में डाउट है कि पता नहीं 4.0 आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है और इस वजह से बहुत लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर है। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि जब भी आएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर ठीक है दिसंबर में नहीं आता है तो शायद जनवरी में आ जाए, लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाई छोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, आपको रीस्टार्ट करने में 1 वीक अपने आप को मनाने में लग जाएगा कि मुझे पढ़ाई करना है। तो इसलिए पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई को करते रहना है। चाहे आप 1 घंटे 1.5 घंटे ही डेली पढ़े, 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना है। और मन में ये डाउट नहीं रखिए कि वैकेंसी अभी आई ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ाई करें। क्योंकि जब हम निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हमारे लाइफ में हमारे साथ निगेटिव चीज़ें होने लगती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना, तो ऑलवेज हमारे साथ पॉजिटिव होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कभी भी अपने लिए या किसी भी चीज़ के लिए मन में निगेटिव सोचने
सोचना ही नहीं है, ऑलवेज यही सोचना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ अच्छा होने लगता है। यहाँ पे पहले मैंने 1 घंटे मैथ सॉल्व किया और उसके बाद जो फिजिक्स का एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का कराए हैं सर, उसका मैंने 2 क्लास मतलब सीधे सुना है 2x पे करके। मैंने उसमें कुछ भी नोट नहीं किया है, बस सुना है, देखा है। और उसके बाद मैंने लगभग 3:30 में अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट नहीं किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए डाला, जो कि मैं 6 बजे जो लाइव करती हूँ। हालांकि आजकल ना 6 बजे बहुत सारे लोग पूजा वगैरह में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा टाइमिंग है उसी टाइम पे मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद अब टाइम हो चला है संध्या आरती का। तो यहाँ पे मैं संध्या आरती की तैयारी में लग चुकी हूँ। सबसे पहले जो पूजा का बर्तन होता है वो सब मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी। तो जैसा कि सुबह शाम मैं अभी रामायण पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं पूजा जो शाम के टाइम आरती करती हूँ, तो आरती से पहले मैं रामायण पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आरती करती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 5 दिए जलाती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं घर में ही जो हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, सभी के नाम से यहाँ पे मैं घर में ही दिया जला लेती हूँ। जो भी हमारे यहाँ माई स्थान होता है, जगदम्बा स्थान होता है, तो वो 5 दिया मैं घर में ही डेली जला लेती हूँ। तटपरि करकस्यो निसांगा कर कोदंड कठिन सारंगा सारंग कर सुंदर निसंग सली मुखा कर कटिक भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लस्यो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भुदर डगमगे शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुणागार। अभी मैं जहाँ पे रामायण पढ़ रही हूँ ना फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारे छंद ऐड किए गए हैं। और छंद का जो लय है ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का जो ये लय है, उस पे ही ये गाया जाता है। तो मुझे नहीं पता था, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि छंद को कैसे किस लय में पढ़ते हैं, तो वहाँ से मुझे मिला कि इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं वैसे ही पढ़ रही थी। और रामायण पढ़ने के बाद आरती करने से पहले वासु को घर में लाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अंश ट्यूशन पढ़ रहा था और हस्बैंड नहीं आए हुए थे। तो मुझे जल्दी से आके ना वासु को लेने आना पड़ा। और यहाँ पे वासु का आज डांडिया का डांस शूट हुआ था, सर ने किया था, और यहाँ पे वो पोज दे रहे थे। इस पोज में फ़ोटो ले रहे थे ताकि थंबनेल बना सके, इसके लिए। उसके बाद आरती करने से पहले मैं गई हुई थी मार्केट, और मार्केट पूरा सज चुका था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं मार्केट गई थी क्योंकि कल माता का जो है वो श्रृंगार होने वाला है, उनका पट खुलेगा। तो जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सप्तमी के दिन ही चढ़ता है, और सप्तमी के दिन जो खोइच भराता है हमारे यहाँ। तो वो सारी चीज़ें सामान मैंने नहीं लिया हुआ था, तो वो सब मुझे लेना था। तो इसलिए आरती करने से पहले मैं जाके सामान लेकर आई हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे वासु के लिए ना हस्बैंड ने ये बंदूक खरीदा था, जो कि जिसमें कि माचिस की तिल्ली भर के ये चलता है। लेकिन ये इतना हार्ड था ना, इसको खोलना और बंद करना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जो बच्चों से हो ही नहीं पा रहा है। तो ये मतलब ये सारा चीज़ मैं कर रही थी और उनको मैं दे रही थी। ये इतना टाइट है कि उनसे छूट ही नहीं रहा था। और मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, तो मुझे पटाखा वगैरह छोड़ना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे पटाखा वगैरह छोड़ने में। तो यहाँ तो बच्चों से छूट नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं बहुत इसको एंजॉय कर रही थी कि मैं बच्चों से तो छूट नहीं रहा है, तो अब इसको मैं ही छोड़ूंगी। कर 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 मम्मा का नहीं मारना, ऊपर ऊपर मारना, फिर मारना, मारो, ये कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होना, उससे क्या होना है। और दोनों बच्चे ना फ्रेंड्स इसकी आवाज़ से डर रहे थे। इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है, ना तो चिंगारी निकल रहा है ना कुछ ही, लेकिन इसका आवाज़ ना बहुत तेज़ निकल रहा है, जैसे कोई बम फूटा हो, उस तरीके से इसमें से आवाज़ निकल रहा है। तो दोनों बच्चे इससे डर रहे थे। और जब तक ये नहीं लाए हुए थे ना, दोनों बच्चे बोल रहे थे कि डैडी क्यों नहीं लाए, डैडी क्यों नहीं लाए, प्लीज़ लाइएगा, प्लीज़ लाइएगा। बस एक दिन उन्होंने बताया था कि आज मैंने मार्केट में देखा है एक ऐसा बंदूक था जिसमें माचिस की तिल्ली से वो बहुत अच्छा आवाज़ दे रहा था। बस बच्चे बेचैन हो गए। और जब ये आया घर पे तो बच्चे इसको बिल्कुल चलाने को तैयार नहीं, और जब कोशिश कर रहे थे तो इनसे हो ही नहीं रहा था।
इस बंदूक की टेक्निक तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी है। ये मुझे बहुत इसका मतलब इसमें जिसने भी दिमाग लगाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो माचिस के तिल्ली से ही ये आवाज़ करेगा। लेकिन ये बच्चों से नहीं चलने वाला है। इसको थोड़ा-सा मतलब ये इतना हार्ड है ना कि क्या बताएँ। तो ये इसको थोड़ा-सा अगर ये लूज़ रहता, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी काम करता तो बच्चे भी चला पाते। लेकिन ये बच्चों के चलाने वाला नहीं है। और यहाँ पे मैं भर-भर के ना बच्चों को आज खूब डरा रही थी और बच्चों के साथ में यहाँ पे मैं भी बच्चा बन चुकी थी और मुझे ना बिल्कुल एकदम बचपन वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे जब मैं छोड़ रही हूँ ना इसको तो दोनों बच्चे छुप चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। W